पेट का दर्द एक बहुत ही कॉमन सिम्पटम है, जिसे लोग आमतौर पे बहुत ही हल्के में लेते हैं, ट्रिवियली लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पेट के दर्द जैसा एक मामूली सिम्पटम भी गॉलब्लैडर कैंसर को डिनोट कर सकता है या उसकी तरफ इशारा कर सकता है? आई एम डॉक्टर आसित अरोरा। आई एम अ जीआई एंड एचपीबी ऑन्को सर्जन इन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, न्यू दिल्ली। और आज हम डिस्कस करेंगे गॉलब्लैडर कैंसर, उसके साइंस एंड सिम्पटम्स, कैसे आप समय रहते उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या हम मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, और गॉलब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या हम गॉलब्लैडर कैंसर को क्योर कर सकते हैं और उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रेट्स क्या होते हैं। गॉलब्लैडर कैंसर शरीर में होने वाले सबसे घातक कैंसर में से एक है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हमारा नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, गेंजिस बेल्ट जिसको हम बोलते हैं ऊपर की तरफ, वहाँ पे गॉलब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड में हाईएस्ट इंसिडेंस रेट इस एरिया में पाया जाता है। हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें हमने गॉलब्लैडर कैंसर और गॉल स्टोन्स के बारे में डिस्कस किया था। यू कैन रेफर टू दैट वीडियो एज वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि गॉलब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स क्या होंगे और अर्ली साइंस क्या होते हैं। आमतौर पे किसी भी कैंसर की अगर आप बात करें, बहुत इनिशियल स्टेज में गॉलब्लैडर कैंसर कोई भी सिम्टम नहीं देता, या जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ट्रिवियल होते हैं, जो बाकी किसी भी नॉर्मल डिजीज को मिमिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपच की शिकायत रह सकती है, थोड़ा इंडाइजेशन हो सकता है, राइट साइड में पसलियों के नीचे आपको हल्का दर्द रह सकता है। आप इसको गैस्ट्राइटिस से या इंडाइजेशन से कंफ्यूज कर सकते हैं। लेट स्टेजेस में ये जो पेन है ये कांस्टेंट हो सकता है, पेन की सिवियरिटी बढ़ सकती है, या ये पेन आपको आपकी पीठ की तरफ रेडिएट कर सकता है। और लेटर स्टेजेस में भूख कम लगना या अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस या अनइंटेंशनल वेट लॉस जो है वो बहुत कॉमन सिम्टम है इस गॉलब्लैडर कैंसर का। एडवांस स्टेजेस में हम देखते हैं पेशेंट जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, या उनको एक गांठ की फीलिंग होती है जो छूने पे उनको पता चलती है। और बहुत ही लेट स्टेजेस में जो एंड स्टेज होते हैं, जिसको स्टेज 4 बोलते हैं, उसमें पेशेंट के पेट में पानी भर सकता है, पेट फूल सकता है, या शरीर के बाकी हिस्सों में कैंसर फैलने के कारण वहाँ पे पेन या तकलीफ रह सकती है। अब अनफॉर्चुनेटली जब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तब तक आमतौर पर चीज़ें बहुत लेट हो जाती हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको कोई भी अगर ट्रिवियल सिम्पटम भी हो रहा है, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म तक चलता जा रहा है और उसका कोई आपको रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, तो डोंट सेल्फ मेडिकेट योरसेल्फ या खुद को उसका डायग्नोसिस ना बनाएं। आप एक अच्छे फिजिशियन से मिलिए, एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए, या एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए, जो आपको थरोली इवैल्यूएट करेगा, देखेगा, एग्जामिन करेगा। और अगर कोई भी ऐसी सीरियस डिजीज लाइक गॉलब्लैडर कैंसर है, तो आपको उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करेगा। हम गॉलब्लैडर कैंसर का पता कैसे चलाते हैं? अगर मान लीजिए आपको सस्पिशन है कि आपको गॉलब्लैडर कैंसर है, सो व्हाट विल डॉक्टर्स डू? दे विल एडवाइस यू सर्टेन टेस्ट, और जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है सीटी स्कैन या पेट स्कैन। वो बेसिकली गॉलब्लैडर कैंसर को डिटेक्ट भी कर सकता है और उसकी स्टेजिंग भी कर सकता है, वो कहाँ तक फैला हुआ है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम लोग बायोप्सी एडवाइस करते हैं, लेकिन बायोप्सी हर केस में इंडिकेटेड नहीं होती है। फिर बात आती है ट्रीटमेंट की। तो आमतौर पे ये जितने भी कैंसर्स हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, चाहे स्टमक का कैंसर हो, चाहे पैनक्रियास का कैंसर हो, मोस्टली ये जो भी जीआई कैंसर्स हैं, अगर आपको इनको क्योर करना है, इफ समबडी हैज टू बी क्योर्ड ऑफ एनी ऑफ दीज कैंसर्स, तो उसके लिए सर्जरी एक बहुत एसेंशियल पार्ट प्ले करता है। आप जितने अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ लेंगे और अगर आप उसको सर्जरी करके बॉडी से निकाल देंगे, तो आप पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। क्योर अचीव करने के लिए दो ही चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। पहला होता है कि आप कैंसर को जितना अर्ली स्टेज में पकड़ के उसको ट्रीट कर पाएँ, और दूसरा होता है स्टेज के हिसाब से जो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से सही टाइम पे एडमिनिस्टर हो पाए। तो आप जो सर्जरी है उसको आप प्रॉपर करके उसको कैंसर को पूरा जड़ से निकाल सकते हैं शरीर से, तो आप पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। सो ओवरऑल क्योर रेट्स की अगर हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली गॉलब्लैडर कैंसर में जो क्योर रेट्स हैं वो बाकी कैंसर से इंफीरियर होते हैं, बिकॉज ये बहुत एग्रेसिव कैंसर होता है और आमतौर पर स्टेज 3 और स्टेज 4 में ही पकड़ में आता है, अर्ली स्टेज में बहुत कम पकड़ में आता है। लेकिन अगर आप पेशेंट को सर्जरी करके उसको कंप्लीटली रिमूव कर पाएँ और उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लें, सो दीस पेशेंट्स कैन लिव फॉर मेनी मेनी ईयर्स एज अ वेरी हेल्दी इंडिविजुअल्स। सो इन अ नटशेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज that you should not ignore any of the symptoms जो मैंने आपको इनिशियली बताए। और अगर आपको कोई भी सस्पिशन है गॉलब्लैडर कैंसर का, गेट योरसेल्फ checked
by a specialist. Thank you so much.